स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, इन सारे न्यूमेरिकल को मैं आपको विद सोल्यूशन बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, कॉपी और पेन लेकर के सारे न्यूमेरिकल को नोट करिए और उसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए उसको नोट करिए। और जैसे वीडियो खत्म होगी सारे न्यूमेरिकल को एक बार खुद से बिना देखे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएगा। ठीक है, इससे आप मेथड को समझेंगे कैसे सॉल्व करना है। और जब आप पेन और कॉपी पे मतलब प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स अगर इस टाइप के पूछे जाएंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो सारे न्यूमेरिकल्स को नोट करिएगा, उसके सोल्यूशन को भी नोट करिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलता हूँ। देखिए यहाँ पे पहला जो न्यूमेरिकल्स है, पहला न्यूमेरिकल क्या कहा जा रहा है कि 50 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा कितनी जूल होगी। सबसे बेसिक सा क्वेश्चन और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 3 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया 50 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, हमारे पास तरंग दैर्ध्य दे रखा है, तो यानी कि हमारे पास वेवलेंथ दे रखी है। कितना दे रखा है, 50 एंगस्ट्रॉम। अब हम लोग तरंग दैर्ध्य को हम लोग किससे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या दे रखा है, 50 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अब ये एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहे, याद रखिएगा मैं आपको एक एक स्टेप सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 50 ये हमारे पास पहले से 10 की पावर -10 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर, एंगस्ट्रॉम से मीटर में आ जाएगा। ठीक, और हम लोग इसको मीटर में ही रखेंगे। और हमारे पास क्या पूछा है, हमारे पास पूछा है फोटोन की ऊर्जा कितनी जूल होगी। हमारे पास फोटोन की ऊर्जा हमसे पूछी गई है। ठीक है, इसकी एनर्जी पूछी गई कि कितनी जूल होगी। तो सबसे पहले हमारे पास फोटोन की ऊर्जा के लिए E इक्वल टू एच न्यू हमारे पास फॉर्मूला होता है, एच न्यू। अब यहाँ पे अगर आपको एक एक टर्म नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर E की बात करेंगे तो E हमारे पास एनर्जी यानी कि ऊर्जा, और H हमारे पास यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू की बात करेंगे तो देहली आवृत्ति है हमारे पास। ठीक है, तो न्यू इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा होता है। C अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, C हमारे पास प्रकाश की चाल है और लैम्डा हमारे पास तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा करेक्शन इसमें करेंगे कि E इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, H को ऐसे ही रहने देंगे, न्यू के प्लेस पे हम लोग क्या कर देंगे, C बाई लैम्डा कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, फॉर्मूला निकल के आया E इक्वल टू HC बाई लैम्डा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे और डायरेक्ट आपसे कई बार ये फार्मूला भी पूछा जाता है। और इसको आप ग्रेजुएशन BSc जब करने जाओगे ना तो बहुत सारे इस पर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे और इसका बहुत ही अच्छा यूज़ होता है आपके फिजिक्स में। ठीक है, तो इक्वल टू HC बाई लैम्डा, इसको अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, H हमारे पास प्लांक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब जिसको भी नहीं मालूम प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, देखो कांस्टेंट पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है जिसमें मैंने आपको क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फिजिकल कांस्टेंट होते हैं ना, भौतिक जो क्या कहते हैं हम लोग नियतांक होते हैं, उन पर भी वीडियो पड़ी हुई आप जाकर के देख पाओगे। लेकिन इस वीडियो के बाद देखना, मैं आपको बता देता हूँ प्लांक कांस्टेंट, ये मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर मेरे से पूछा था। ठीक है, वो भी ग्रेजुएशन में पूछा गया था। ठीक, तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू होती है और जो यूनिट होती है उसको नोट कर लेना। वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल पर हर्ट्ज होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास वैल्यू होती है किसकी, प्लांक कांस्टेंट की। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के चाल। प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट हम सभी को पता है कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वैल्यू हैं जो कि हमारे पास दे रखी हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हमें ऊर्जा निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। हमें H भी पता है, C भी पता है और लैम्डा भी हमें पता है। हम सारी चीज़ों को रख के सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो E इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, देखो H की वैल्यू रखेंगे, H की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू C की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, अपॉन लैम्डा। लैम्डा हमारे पास एंगस्ट्रॉम में दे रखा था, लेकिन कभी भी एंगस्ट्रॉम में मत रखना, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दो और वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हम लोग ये वाली रखेंगे, तो वैल्यू रखेंगे 50 इंटू 10 की पावर -10
ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हो गई। अब देखो बहुत सारे बच्चे इतना करने के बाद कैलकुलेशन में अटक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेटर वगैरह अलाउ तो होता नहीं है। तो कैलकुलेशन करने के लिए देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इस पर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कैलकुलेशन में फ्लुएंट होते जाएंगे। ठीक, देखो ये तो बेसिक सा कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है। देखो मैं कैसे बता दूँ, देखो 6.6 से पहले तो आप इसका 3 से मल्टीप्लाई करो। जब आप 6.6 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसका 6 का, मतलब 3 का 6 से करेंगे। देखो 6.6 है, इसका मल्टीप्लाई हमें 3 से करना है। ठीक है, तो पहले हम 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 18। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई इस 6 से करेंगे तो यहाँ पर भी 18 आएगा, और यहाँ पर एक हासिल था तो ये 19 हो जाएगा। तो 19.8 हमारे पास आएगा जब हम लोग 6.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पर आधार जहाँ समान होती हैं उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से हमारे पास 10 की पावर माइनस का 34 है और 10 की पावर 8 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 26। तो 10 की पावर माइनस का 26 आ जाएगा, और अपॉन में 50 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 दे रखा है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिखेंगे इक्वल टू, अब इसको हम लोग 50 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 39.6 आएगा। ठीक, इंटू 10 की पावर माइनस का 26 पहले था। अब यहाँ पर देखो 10 की पावर माइनस का 10 है, इसको जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10, पहले माइनस में था अब प्लस में हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं इक्वल टू 39.6 इंटू आधार समान घाते जोड़ेंगे, माइनस को 26 और प्लस का 10, कितना आएगा 10 की पावर माइनस का 16 आ जाएगा। और ऊर्जा यानी कि एनर्जी है तो ये हमारे पास जूल में पूछा गया था, कितनी जूल होगी। यहाँ पे हमारे पास पूछा गया था ना 50 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली फोटोन की ऊर्जा कितनी जूल होगी, तो हमारे पास 39.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 16 जूल होगी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। कभी 3 नंबर में पूछा गया, कभी 5 नंबर में पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना, और ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब हम लोग देखेंगे और भी किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। मैं आपको एक भी क्वेश्चन खुद से नहीं बना करके बोल रहा हूँ, ये सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से सारे क्वेश्चन को समझना। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए समझ लीजिए रामबाण होता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि हर साल जो क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं वो 80% क्वेश्चन वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर का सेट बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप उसको सॉल्व करके जाइए। एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में, लास्ट 5 ईयर्स में, उसको आप सॉल्व करके जाएंगे तो आप डेफिनेटली अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। इस क्वेश्चन में बोला गया है सिल्वर के किस तार का। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूँ, सिल्वर का क्या होता है, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, इतना हमें बता दो, कमेंट करके सिंबल बता दो। और जिसको एटॉमिक नंबर पता है एटॉमिक नंबर भी बता देना। दोनों में से कोई एक पता है तो बता सकते हो, या फिर दोनों पता है तो दोनों बता सकते हो। पेरियोडिक टेबल भी जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो आप जाकर के पेरियोडिक टेबल की भी हेल्प ले सकते हो। पेरियोडिक टेबल में जाकर के देखो कि सिल्वर कहाँ पर है और कितना उसका एटॉमिक नंबर होता है और क्या सिंबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बोला गया सिल्वर के किसी तार का, यहाँ पे हमारे पास 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध हमारे पास 2.1 ओम है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध हमारे पास 2.7 ओम है। सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हमारे पास देखो ताप दे रखा है, यानी कि टेम्परेचर दे रखा है, और कितनी बार दे रखा है हमारे पास बोला गया 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 2.1 ओम है। ठीक, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर ये चेंज हो जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर भी दो बार दे रखा है और हमारे पास, और रेजिस्टेंस भी हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हमारे पास जो ताप दे रखा है, जो पहला ताप दे रखा है उसको हम लोग T1 से दिखा देते हैं। पहला ताप हमारे पास दे रखा है 27.5 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध यानी कि R, इसको हम लोग R1 से दिखा देते हैं, जो कि है हमारे पास कितना 2.1 ओम है। उसके बाद हमारे पास ताप क्या हुआ, चेंज हो गया। तो जब हमारे पास ताप चेंज हुआ तो हम लोग इसको T2 कह देते हैं, और इसकी वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास प्रतिरोध कितना हो जाता है, इसको हम लोग R2 से दिखा देते
देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध हमारे पास 2.7 ओम हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, जिसको हम लोग अल्फ़ा से दिखाते हैं। ये बात याद रखना। अब इसके लिए फॉर्मूला जो लिखाने जा रहा हूँ उसको ज़रूर से नोट कर लेना, क्योंकि पूछा जा सकता है इस बार। ठीक है, तो हमारे पास T1 T2 दे रखा था, R1 R2 हमारे पास दे रखा था। हमारे पास क्या पूछा गया, सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक हमसे पूछा गया, जिसको हम लोग अल्फ़ा से दिखाते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है R2 माइनस R1, और अपॉन में क्या होता है R1 और T2 माइनस T1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भैया ज़रूर से नोट कर लेना। क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल टू, हम दूसरे प्रतिरोध में से पहले वाले को घटा देते हैं, उसके बाद R1 और ब्रैकेट में T2 माइनस T1 करते हैं। अब हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का खेल बचता है। यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा ईजिली फाइनल आंसर तक हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है, हम एक एक करते हुए सारी वैल्यू को रखेंगे और कैलकुलेशन करके ईजिली इसका आंसर ले आ देंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2.7 ओम दे रखी है, माइनस R1 की वैल्यू दे रखी है 2.1 ओम दे रखी है, अपॉन, तो ये हमारे पास R1 की वैल्यू दे रखी थी, हमने R1 की वैल्यू रख दी 2.1। अब यहाँ से हम लोग क्या रखेंगे, T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, T2 की वैल्यू हमारे पास 100 दे रखी है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस T2 की वैल्यू दे रखी है, माइनस T1 की वैल्यू दे रखी है 27.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये छोटा सा कैलकुलेशन है, हम इसको ईजिली कर सकते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू 2.7 माइनस 2.1, पहले तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 0.7 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 0.6 आएगा। इसको हम माइनस करेंगे, 2.7 माइनस 2.1 करने पर 0.6 आएगा, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.1। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में से 100 माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं 27.5। सबसे पहले तो 100 माइनस 27 करने पर हमारे पास क्या आएगा, 100 माइनस 27 करने पर 72 आएगा, और 0.5 भी है तो 0.5 भी हमारे पास आएगा। तो 100 माइनस 27.5 करने पर हमारे पास 72.5 आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास 0.6 अपॉन, जब आप 2.1 का मल्टीप्लाई 72.5 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 152.25 आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा की जो फाइनल वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू आएगी 0.0039 डिग्री सेल्सियस। ताप गुणांक हमसे प्रतिरोधकता ताप गुणांक पूछा गया था, तो यहाँ से हमारे पास प्रतिरोधकता ताप गुणांक यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0.039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स हमारे पास। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था सिल्वर के प्रतिरोधकता ताप गुणांक की गणना कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स हमारे पास। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, तैयार कर लेना, हो सकता है इस बार भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, ये रहा आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 और 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में बोला गया है एक चालक में हमारे पास क्या दे रखा है, 6.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 पर मीटर हो तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया है, अनुगमन वेग। सबसे पहले पकड़ लिया करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। उसके बाद एक एक करते हुए क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ते हुए देखा करो कि क्या दे रखा है। तो यहाँ से तो इतनी लाइन पढ़ के तो हमें समझ में आ गया कि बोला गया उसका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। तो अनुगमन वेग हमसे पूछा गया है, यानी कि हमसे VD की वैल्यू पूछी गई है। अनुगमन वेग को हम लोग VD से दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। बोला गया है एक चालक में 6.4 एम्पियर
विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमारे पास एम्पियर है और विद्युत धारा, यानी कि हमारे पास जो धारा है वो एम्पियर में ही होती है। तो यहाँ से हमारे पास धारा है तो आई की वैल्यू क्या दे रखी है 6.4 एम्पियर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास और क्या दे रखा है, बोला गया है यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोला गया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग स्मॉल n से दिखाते हैं, जो कि दे रखी है 8 × 10⁻24 पर मीटर हमारे पास दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अनुगमन वेग की वैल्यू पूछी गई। तो सबसे पहले आप अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या होता है उसको समझ लो। अनुगमन वेग का फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं मालूम नोट कर लेगा, और जिसको मालूम है वो यस सर कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि सर मुझे मालूम है। ठीक है, तो यहाँ से अनुगमन वेग की वैल्यू, अनुगमन वेग का जो फॉर्मूला होता है उसको पहले तो हम लोग अनुगमन वेग को वीडी से दिखाते हैं, इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है I/n स्मॉल ई होता है। अब एक एक टर्म को मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वी हमारे पास अनुगमन वेग है, नो डाउट। आई हमारे पास धारा है, नो डाउट। एन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई हमारे पास क्या है, स्मॉल ई है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अब जिसको नहीं मालूम तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है उसका पढ़ना लिखना बिल्कुल बेकार है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना आवेश होता है। अब ये सारी वैल्यू हमारे पास सामने दिख रही है, हम सिंपली रखेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो आपके बोर्ड लेवल पर ना क्लास 12th लेवल पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस आपको पकड़ना है कि उसमें क्या पूछा गया और हमें क्या सॉल्व मतलब क्या क्या दे रखा है। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आप पकड़ लोगे तो आपको फॉर्मूला अगर याद है, देखो 3 चीज़ें करना है। आप देखो कि क्या आपसे पूछा गया है, क्या आपको दिया गया है, आपको फॉर्मूला याद हो। ये 3 चीज़ का अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है डेफिनेटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक, और रही बात कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन का मैंने आपको बताया कोई शॉर्टकट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करते हुए सारी चीज़ों को रखेंगे। वी डी इक्वल टू आई की वैल्यू क्या रखेंगे 6.4 एम्पियर दे रखी है, अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रखे हैं 8 × 10⁻24 हमारे पास पर मीटर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब इसका रह गया कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, छोटा सा है। देखो कैसे करेंगे, 6.4 अपॉन, पहले तो हम लोग क्या करेंगे इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 8 का मल्टीप्लाई 1.6 से आप करोगे ना तो 12.8 आएगा। उसके बाद यहाँ से देखो आधार आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, 24 प्लस माइनस 19 है सॉरी। अब यहाँ से देखो यहाँ से आएगा 24 माइनस का 19 कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आई थिंक आना चाहिए 5, यस हमारे पास आएगा 5। तो यहाँ से हमारे पास 10 की पावर क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब देखो जब हम लोग इसको इससे डिवाइड करके जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.0 × 10 की पावर। तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई वो आई 5.0 × 10 की पावर -6। और यहाँ पर हमारे पास अनुगमन वेग यानी कि वीडी के मात्रक की बात करें तो मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये हमारे पास अनुगमन वेग का फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो इतने ही आपके जगह जब भी देखो आपके न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो 5 नंबर या 3 नंबर आपके इतना ही टाइप मतलब इतना ही नंबर के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और जब भी 5 नंबर का पूछा जाएगा ना तो उसमें एक क्वेश्चन ऐड करके पूछा जाएगा। जैसे कोई डिफिनेशन पूछ लिया उसके बाद करके उसमें और मतलब उसमें उसी क्वेश्चन में जोड़ करके न्यूमेरिकल्स लगा दिया। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन जो पूछा गया उसकी परिभाषा दीजिए, उसके बाद आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, तब जाके 5 नंबर मिलता है। या तो कभी डायरेक्ट पूछा जाता है तो 3 नंबर में पूछा जाता है। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट लिख देगा, इसी तरीके से न्यूमेरिकल लिख देगा और 3 नंबर लिखा रहेगा उसके बगल में। तो देख लेना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन को रखेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिर भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और मैक्सिमम बच्चों को रिप्लाई कर ही देता हूँ। ठीक है, तो आप भी कमेंट करिए अगर आपका कोई डाउट रह जाता है। तो नहीं है कोई डाउट तो सीधे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर रखा है पहले से तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिला करेंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।